हेलो फर्स्ट ईयर, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो फ्लूइड डायनामिक्स की एक पहली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या करती है, ठीक है, ये आपको देती है आपका जो पाइप है उसके एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के अंदर रिलेशन। ठीक है, अब वो रिलेशन क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए देखो समझो, आपके पास ये पाइप है और ये एक ऐसा पाइप है जिसका डायमीटर जो है वो चेंज हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब ये इसका पहला वाला एंड है, ठीक है, और ये इसका दूसरा वाला है। अब समझो यहाँ से ना फ्लूइड जो है वो आपका एंटर हो रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v1 के साथ, और ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वाले को हम कह देते हैं a1। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है वो है v2, और यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसको हम बोल देते हैं a2। ठीक है, अब इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को प्रूव तो हम करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि जब आप इसको प्रूव करते हैं तो आपके पास आता क्या है। आपके पास आता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ठीक है, ये आता है कुछ। तो यहाँ से आपको नजर आ गया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी और एरिया के दरमियान में रिलेशन आपको देता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अंदर। और आपको एक और चीज़ बताता है, वो क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट पर जो एरिया और यानी पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड यानी वेलोसिटी का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन को लगाने के लिए आपने ये सपोज करना है कि यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, अब कंडीशंस कौन सी होंगी जो आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाने से पहले ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो कंडीशंस लिखते हैं हम। तो सबसे पहली इक्वेशन है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो फ्लूइड है वो आइडियल होना चाहिए। फ्लूइड शुड बी आइडियल। ठीक है, अब शुड आइडियल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड आइडियल हो तो इसका मतलब है कि एक तो वो नॉन विस्कस हो और दूसरा वो इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में किसी किस्म का फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो। ठीक है, ये दो लेयर्स हैं तो दो लेयर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें तो इन दोनों के दरमियान में कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो नॉन विस्कस का मतलब क्या हो सकता है, नो फ्रिक्शनल इफेक्ट। इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपकी नॉन विस्कस की। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि आप उस फ्लूइड को जब उसके ऊपर प्रेशर लगाओ तो उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब एक ये हो गया। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन तो ये है कि फ्लूइड आपका जो यहाँ पर मूव कर रहा है किसी पाइप के अंदर तो वो आइडियल होना चाहिए। और आइडियल कैसे, नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। ओके, सॉरी। अब जो दूसरी इसकी इक्वेशन आती है, दूसरी कंडीशन आती है, वो कौन सी है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसकी मोशन स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होती है, यानी क्या होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीम लाइन मोशन, या हम इसको स्टेडी फ्लो से भी जानते हैं। ठीक है, स्टेडी फ्लो भी कहते हैं इसको। अब स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होती है, स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब ये होता है कि हर पार्टिकल जो है वो सेम पाथ है वो फॉलो करे। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल था, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v1 थी और ये यहाँ पर आ गया, तो अगला जो पार्टिकल यहाँ पर आएगा उसकी वेलोसिटी भी इतनी होगी और यहाँ पर आते उसकी वेलोसिटी भी v2 हो जाएगी। यानी जिस तरह से इस पार्टिकल ने यहाँ से गुजरते हुए बिहेव किया है तो हर आने वाला पार्टिकल यहाँ पर वैसा ही बिहेव करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है,
तो ये दो कंडीशंस हैं। और तीसरी बात ये है कि आपका जो फ्लूइड है वो इरोटेशनल होना चाहिए, रोटेशनल। अब इरोटेशनल का मतलब क्या है? इरोटेशनल का मतलब है कि आपका जो फ्लूइड है वो सीधा आगे गुजरे, बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ, यानी किसी भी जगह पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, किसी भी जगह पर उसकी रोटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी शुड बी ज़ीरो। शुड बी ज़ीरो। तो अगर किसी भी फ्लूइड के ऊपर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, तीन कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो वहाँ पर आप जाके इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं लाइन सो दैट वी कैन डू अ पार्टीशन बिटवीन द टू सेक्शंस। तो आगे आ जाता है ये। अब देखो यहाँ पर बेटा ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर एरिया और वहाँ पर फ्लूइड के स्पीड का प्रोडक्ट लेते हो तो वो कांस्टेंट आता है, यानी a1v1 इज इक्वल टू a2v2। यानी यहाँ पर आप इस एरिया और इस वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, यानी समझो यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको यहाँ के फ्लूइड के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई करा देते हो वेलोसिटी के साथ, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे नहीं किया तो चलो यहाँ पर कर लो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि इस एरिया को जब यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। यानी यहाँ से आपको पता चलता है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये पता चली। दूसरी चीज़ आपको क्या बताता है? दूसरी चीज़ जो आपको इस इक्वेशन से पता चलती है वो ये है कि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, या फिर आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर अगर आपकी वेलोसिटी एरिया जो है वो कम है तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, अगर किसी जगह पर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। इसकी मैं आपको आम मिसाल दे देती हूँ। आम मिसाल इसकी क्या है कि अक्सर आप क्या करते हो कि पानी का पाइप जो होता है जिससे आप पानी छिड़काते हो या फर्श वगैरह धोते हो, तो जब आप उसको करते हो तो आप जब आपने स्पीड बढ़ानी होती है तो आप उसको आगे से दबा देते हो, तो जो पानी की धार जो होती है वो दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जब दबाते हो तो एरिया जो होता है पाइप का वो कम हो जाता है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाती है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर स्पीड ज़्यादा, जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर स्पीड कम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको इस इक्वेशन से पता चलती हैं। अब चौथी चीज़ क्या पता चलती है? चौथी चीज़ ये इक्वेशन आपको बताती है रेट ऑफ फ्लो के बारे में, ठीक है। यानी ये आपको बताती है रेट ऑफ फ्लो के बारे में। अब रेट ऑफ फ्लो से क्या मुराद है? ये बराबर होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है, कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जो है वो बाहर आया है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि ये रेट ऑफ फ्लो जो होता है ना वो भी कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट कैसे रहता है? देखो ऐसा तो नहीं है कि पानी जो है वो अभी आपने यहाँ पर ये इतना इतना समझो ये इतना इतना पानी एंटर किया है और यही मूव करके इधर आया है, बल्कि क्या है कि पानी के अंदर पहले यानी इस पाइप के अंदर पहले से पानी बह रहा है। अगर आपने यहाँ से थोड़ा बहुत पानी जो है वो एंटर कराना है तो इतना बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। जितना पानी आप एंटर करवाओगे उतना ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जितना वॉल्यूम एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम जो है वो बाहर जाएगा। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं A1V1 इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। अब वॉल्यूम पर सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह पर आपको एक आता है यानी इसको वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, यानी AV इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपके एमडी कैट में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपसे पूछा जाता है मास रेट ऑफ फ्लो। मास रेट ऑफ फ्लो क्या होता है वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। बेसिकली मास रेट ऑफ फ्लो का मतलब है रेट ऑफ फ्लो। अब इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितना मास जो है वो बाहर आ रहा है, गिवन टाइम में कितना मास बाहर आ रहा है। यहाँ पे तो वॉल्यूम है तो इस वजह से हम वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। अगर यहाँ पे देखो आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है,
डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी को उठा के इधर ले आओ, तो ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे लगा दो इसको, तो ए वी इक्वल टू वॉल्यूम की जगह पे आ गया मास ओवर रॉ, और यहाँ पे आ गया 1/2। अब ये रॉ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा डेंसिटी एरिया वेलोसिटी इज इक्वल टू मास पर सेकंड। ये मास पर सेकंड जो है ये आपका होता है मास फ्लो, मास रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इतनी सारी इंफॉर्मेशन देती है। दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सही है। यानी किसी भी पॉइंट पर आप एरिया को उस जगह पर फ्लूइड की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आपका सेम ही आएगा, किसी भी पॉइंट पर ले जाओ, ठीक है। फिर आपने यहाँ से देखा कि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, या फिर वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी अगर आप वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको एरिया कम करना पड़ेगा, अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। फिर आपको ये बताता है रेट ऑफ फ्लो के बारे में वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। यानी रेट ऑफ फ्लो के बारे में बताता है कि आप 1 सेकंड के अंदर आपका जो रेट, कितना वॉल्यूम जो है वो पाइप से बाहर आ रहा है, जितना एंटर हो रहा है उतना बाहर जा रहा है ना, कांस्टेंट रहता है ये भी। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला A1 V1 वॉल्यूम पर सेकंड। फिर आगे आपने पढ़ा मास रेट ऑफ फ्लो। मास रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि जो आपका मास है वो कितना ज़्यादा, पानी का कितना मास जो है या कोई भी फ्लूइड है उसका कितना मास 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। ये तो हो गई इसकी कुछ आइडियल फ्लूइड जो आपने यूज़ करना है उसकी कंडीशंस, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देती है। अब हम करते हैं आगे इसकी डेरिवेशन जो छोटी सी है, उसको करने के बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? ओके लेट्स गो। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन विद द न्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर टूडेज लेक्चर विच इज़ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चे ये है कि ये जो सेक्शन है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और बहुत ज़्यादा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए हम इमेजिन करते हैं एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आज मेरी इंग्लिश उबल उबल के बाहर आ रही है खैर, ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है। यहाँ से आपका फ्लूइड जा रहा है V1 के साथ, और यहाँ से बाहर आ रहा है V2 के साथ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ना कंसीडर करो कि यहाँ पर ये फ्लूइड था, ओके, बाहर था भी, और ये क्या करता है, मूव कर जाता है पाइप के अंदर। अभी हम सिर्फ अंदर वाले को देख रहे हैं, ठीक है, और ये इतना मूव कर जाता है, यानी यहाँ पर आ गया। जितना इसने मूव करने के लिए टाइम लिया है ना वो उसने लिया है डेल टी, ठीक है। और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इतना इतना, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स, राइट। अब देखो डेल्टा एक्स है ये, और टाइम इसने यहाँ से यहाँ मूव करने में, यानी ये वाले जो पार्टिकल थे पहले वाले वो यहाँ पर आ गए हैं ना, पहले वो यहाँ पर थे अब वो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर उसने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए डेल एक्स, यानी उसने उसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और इतने के लिए उसने टाइम लिया है, क्या बोला, डेल्टा टी। अब देखो इसने आपको पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का, चलो लिख लो, डिस्टेंस लिख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भला, वी टी। तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, ये वेलोसिटी है तो V1, टाइम उसने कितना लिया है, डेल्टा टी, ठीक है, ये लिया है ना। अब वॉल्यूम जो, यानी जितना ये वाला, यानी कितना वॉल्यूम जो है वो इधर मूव किया है, यानी फ्लूइड का कितना वॉल्यूम जो है वो एंटर हुआ है, उसको निकालना है। तो आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसी के बराबर होता है ना। अब एरिया इसका कितना है A1, तो
तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या भला, A1, और लेंथ यहाँ पर कितनी है, डेल्टा एक्स। सही है, डेल एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाली है, तो ये A1 और डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, V1 डाल टी। ठीक है, अब ये जब यहाँ पर था उस वक्त था। ओके, अब आपको पता है कि मैस किसके बराबर होता है, मैस बराबर होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यही होता है। इसको आप यहाँ से देख सकते हो, ये डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आपने मैस निकालना है तो वॉल्यूम जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम आप निकाल चुके हो, A1 V1 डेल टी, और डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने ये समझा हुआ है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल है। और आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कि ये इनकम्प्रेसिबल है। जब आप इसके, तो ये आपके पास मैस आ गया जो यहाँ पर था। ओके, अब आपने क्या किया कि जिस वक्त यानी जितने टाइम में ये इधर आया है, तो उतने टाइम में जहाँ यहाँ पर जो पहले वाला फ्लूइड मौजूद था वही तो बाहर निकला। क्योंकि हमने पहले देख लिया है, क्या भला, हमने देखा कि ये सारा जो पाइप है वो पहले से फ्लूइड से भरा हुआ है। तो जैसे ही ये इधर आया, यहाँ पर जो फ्लूइड था, ओके, ये वाला फ्लूइड जो था वो बाहर निकल गया और वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डेल्टा एक्स टू। ठीक है, अब आपने ये डेल्टा एक्स टू निकालना है सेम टू सेम इन द सेम वे जिस तरह से हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए रेड कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको इससे डिफरेंट नज़र आए। तो डेल्टा एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स टू। आपको पता है अभी हमने देखा था वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, V2 और डेल टी। क्योंकि हमने टाइम सेम लिया, जितने टाइम में ये एंटर हुआ उसी टाइम में जो बाहर निकला हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इस वजह से टाइम तो होगा सेम। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया यानी A2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी डेल्टा x2। तो एरिया यहाँ पर कितना आएगा, ये V A2 और डेल्टा x2 आपने अभी कैलकुलेट किया है डेल x डेल टी। अब वॉल्यूम जो होता है वो बराबर, अच्छा जी मैस निकालना है आपने, तो वो होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो मैस आपके पास कितना हो जाएगा, यानी ये, अच्छा चलो इसको M2 लिख लो ना आप, सही है, तो M2 आपके पास, इसको M1 लिख लो। तो वेलोसिटी वॉल्यूम है ये आपका, वेलोसिटी नहीं है, बड़ा वाला V है। तो ये A2 V2 डेल टी और साथ में रो। ठीक है, डेंसिटी, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो डेंसिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि मैस जो होता है वो सेम ही होता है। अब देखो जितना मैस यहाँ पे आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है ना, ठीक है, जितना एंटर हुआ उतना ही बाहर निकला ना। अब अगर कोई चेयर है, ठीक है, ये लो टेबल है, टेबल के ऊपर 4 बंदों की जगह है, ठीक है, तो जब आपने 5वें को बैठाना है तो एक को उतारना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है जब आपने जितना एंटर करना है उतना ही आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैस M1 और M2 बराबर हैं। तो यहाँ से M1 की वैल्यू आपके पास आई थी A1 V1 डेल टी और रो। M2 की वैल्यू आपके पास क्या आई, A2 V2 डेल्टा टी और रो। ये इससे कैंसिल आउट हो गए और ये A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब ये वॉल्यूम फ्लो कैसे बनता है उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो A1 V1 वैसे ना वैसे। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर A1 V1 इक्वल टू ये मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा ये जो भी चीज़ें हैं ना ये सारी की सारी MD कैट में आई हुई हैं, ये भी पूछा हुआ है। फिर एक ये भी पूछा हुआ है कि आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस लॉ से ड्राइव करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम आगे डिस्कस करेंगे इनको डिटेल के साथ,
बस आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने, क्योंकि आगे क्वेश्चंस के अंदर यही यूज़ होने हैं, ठीक है। तो ये आके आपके पास ये वॉल्यूम पर सेकंड ना। अब देखो बेटा, ये तो आपको यूनिट्स मैंने बता दिया। अगर हम चाहें तो फार्मूला को भी इसमें चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड में। कैसे? देखो, फार्मूला से हम इसको वैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, ये A1 AV, चलो A1 V1 ए लगा लो ना। तो ये एरिया आपके पास किसके बराबर होता है? किस? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और ये वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के, इसी के बराबर होती है ना। तो यहाँ पर देखो, ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब एरिया जब आपने लेना, लेंथ यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो यहाँ तीनों साइड पे आप क्या लगा सकते हो? डेल एक्स डेल्टा एक्स ओवर टाइम, ठीक है। और ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हो जाती है? वॉल्यूम ही होता है ना। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ओवर टाइम, और ये आपके पास होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। सही है। इसी को आप मैथ्स में चेंज कर सकते हो। वो कैसे करना है वो हम शुरू में देख चुके हैं। ओके, इज इट क्लियर? होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग से और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान, कोई मसला नहीं है। समझो, यहाँ पर ये आपका पाइप है, ये इसका एरिया बढ़ गया है। यहाँ पर इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। एरिया यहाँ पर आपके पास है 4 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी आपने v2 आपने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो। a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 आपके पास है 2 मीटर स्क्वायर, v1 है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास है 4 मीटर स्क्वायर, और साथ में v2 आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास कितना हो गया? 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये 4 मीटर स्क्वायर नीचे आ गया। ये 4 से 4 गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v2, ठीक है। अब इसी तरह आपसे एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो ईजी है। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझो यहाँ पर ये आपका पाइप है, यहाँ पर इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। ओके, रेडियस दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ। वेलोसिटी है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका जो रेडियस है, यानी R2 जो है, ये R1 है, R2 है आपके पास, चलो लगा लो 3 मिलीमीटर। तो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है v2, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो होती है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, सही है। अब यहाँ पर आपको एरिया तो दिया ही नहीं हुआ, आपको तो दिया हुआ रेडियस। तो आपको पता है ना कि ये सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल का रेडियस क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्या बना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर तो दिए हुए हैं, पाई R1 स्क्वायर, साथ में वेलोसिटी यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर, साथ में v2। अब पाई से पाई पहले कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर R1 कितना है? 2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर की जगह पे हम -3 का स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी की जगह पे 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। R2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का स्क्वायर, और v2, सही है। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, 2 3 बार चाहिए, क्योंकि पावर की पावर जो होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती होती है, सही है। ये आ जाएगा यहाँ पर 3 बार 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और v2, ठीक है। अब ये -6 से -6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/9 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v2, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो, आगे भी सॉल्व करना हुआ तो। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन पे, है ETEA मेडिकल 2015 का। 2015 में ये क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं जी, सिलेंड्रिकल पाइप है आपका, ठीक है,
ऐसे इसका डायमीटर चेंज हो रहा है। ओके, अब वो कहता है कि यहाँ पर आपका रेडियस जो है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। सही है, डेंसिटी आपको दी हुई है, वाटर है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg मीटर क्यूब। ठीक है, ये दी हुई है। अब आपसे और स्पीड दी हुई है जी v = 1 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट बताइए, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट का आपको पता ही है कि यहाँ पर a v = होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, और यही आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। तो बेटा यहाँ पर आपको एरिया तो दिया नहीं हुआ, रेडियस दिया हुआ है। तो अब आपको पता है ना कि ये सर्कल है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कल की साइज बनता है, रिंग बनता है, और इसका आप एरिया इजीली निकाल सकते हो कैसे, πr² से, और साथ में वेलोसिटी और ये वॉल्यूम फ्लो रेट। चलो फ्लो रेट लिख लो, आपको पता ही है वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो यहाँ से पाई आपके पास आ गया 3.14, रेडियस आपके पास आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² सेंटीमीटर की जगह पे ना। वेलोसिटी आपके पास आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसको आप बेटा लिख सकते हो 22/7। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका आशारी ख़त्म करने के लिए 10 लगाया, 10⁻² और इसका स्क्वायर, और ये वॉल्यूम फ्लो रेट। खैर ना लगाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 22/7 ज़रब 15/10 का स्क्वायर ज़रब 10⁻⁻⁴। अब इसको आप आगे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसी के साथ प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है ETEA का ही 2016 का मेडिकल का क्वेश्चन। उसमें आपसे पूछा जाता है, वो कहते हैं जी वाटर फ्लो जो है वो 6 डायमीटर से 8 डायमीटर के पाइप तक जाता है, यानी यहाँ से इधर, यहाँ पर जो डायमीटर है, अब याद रखना बेटा रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है, ये है जी इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, और जब वो फ्लो करता है तो यहाँ पर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब वो कहते हैं कि जो यहाँ पर स्पीड थी 6 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पर आया तो आपने V2 फाइंड करनी है। सही है, अब आपको पता है बेटा A1 V1 = क्या बोला, A2 V2। तो यहाँ पर A1 जो है वो तो πr² होता है ना, और V1 यहाँ पर भी πr², r2² लगा लो, V2 पाई से पाई गया, r अब डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके आपको रेडियस मिलता होता है ना, तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ मैं लिख देती हूँ रेडियस बराबर होता है d/2 के, डायमीटर बाई 2 के। तो यहाँ पर रेडियस कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² सेंटीमीटर के लिए, और यहाँ पर 2, इस पूरे का स्क्वायर। V1 है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²/2 इस पूरे का स्क्वायर, और V2। अब बच्चे आपने क्या करना है भला, कि जो कैंसिल आउट होते हैं, जैसे ये 6×6 = 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, और ये नीचे ये वाला 1/4, और साथ में आपके पास आ गया 5। इसी तरह ये आपके पास आ गया 8 8 8 × 64 10⁻⁻⁴ 1/4 और V2। ये इससे गया, ये इससे गया, तो ये आपके पास क्या आ गया भला, 36 × 5/64 = V2। इसको भी आप कैलकुलेटर से कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा V2 का। ठीक है।
क्वेश्चन है वो है MD कैट 2015 का, MD कैट 2015। सही है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि फ्लूइड फ्लो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अगर आप वॉल्यूम को डबल कर दो, यानी वॉल्यूम जो है, यानी पहले वॉल्यूम वेलोसिटी है, अच्छा, यानी A1 आपके पास A है, V1 आपके पास V है, ठीक है। अब आपका A2 जो है वो कहते हैं कि अगर आपने फाइंड करना है, अगर V2 को आप डबल कर दो, यानी पहले के मुकाबले में 2V1 लिख दो, सही है। तो अब आपने बताना कि एरिया कितना होगा। तो बेटा आपको पता है A1V1 इक्वल टू A2V2, यही होता है ना। तो एरिया यहाँ पर पहले कितना A, वेलोसिटी V, A2 आपने फाइंड करना है और वेलोसिटी कितनी है 2V1 यानी 2V, तो V से V कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि सेकंड एरिया जो है वो पहले के हाफ रह गया है, सही है। अब इससे अगला है कि MD कैट 2015 का, 2015 का, इसमें आपसे वो पूछा जाता है कि मैस फ्लो पर सेकंड आपने निकालना है, ठीक है। मैस फ्लो पर सेकंड, भाई मैस फ्लो रेट वाला पर सेकंड। तो आपको पता है A1V1 इक्वल टू होता है A2V2 के, सही है। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो A1V1 इक्वल टू ये हो गया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और वेलोसिटी होती है आपके पास लेंथ बाय टाइम। ये इतना इतना वॉल्यूम हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि सेम ही है लेंथ, विड्थ और हाइट, टाइम। तो ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, ओके। और इससे आप मैस फ्लो रेट भी निकाल सकते हो। तो मैस फ्लो रेट का भी एक जगह पे पूछा हुआ है, तो यहीं से आप देख लो AV, क्योंकि A1V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वॉल्यूम आपके पास होता है मैस ओवर डेंसिटी के, साथ में 1/T आ गया, डेंसिटी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो ये डेंसिटी एरिया वेलोसिटी इक्वल टू मैस फ्लो, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।